कक्षा 9 क्षितिज हिंदी गद्य खंड। पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मेना को जलाकर भस्म कर दिया गया। पाठ का सारांश है, सन 1857 के विद्रोही नेता दुंदुन पंत नाना साहब जब क्रांतिकारी लड़ाई में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मेना को अपने साथ नहीं ले जा सके। मेना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति बोला, तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया जाए। तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका मेना से पूछा कि वह महल को क्यों बचाना चाहती है। तो बालिका ने सेनापति से प्रति प्रश्न किया, मतलब वापस से उससे प्रश्न किया कि वे उस महल को क्यों तोड़ना चाहते। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो जड़ पदार्थ है, इसमें तो कोई अपराध नहीं किया, इसे नष्ट न करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने उस सेनापति को बताया कि वो सेनापति का नाम था हे। तो बताया कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब थी तो आप भी मेरे घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। सेनापति ने मेना को पहचान लिया। वो बोला, मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति आउटरम वहाँ आया और सेनापति हे से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है। प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज है। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग, जो कि वहाँ के गवर्नर जनरल थे, को इस विषय का तार दे देते हैं। तार यानी टेलीग्राम। आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर चला गया। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मेना को बहुत ढूंढा किंतु वह न मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलीबारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर सभी अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। सर थॉमस है कि नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। नाना की लड़की को सेनापति हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मेना महल के खंडरों में बैठी रो रही थी।
पास में ठहरी आउटरम की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मीना ने आउटरम से जी भरकर रोने की अनुमति मांगी, किंतु क्रूर आउटरम को उस पर दया न आई। उसने मीना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। फिर उसे धधकती आग में फेंक दिया।